देश में एक के बाद एक स्कैंडल, स्कैम, बैंक के और फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से मेन अपोजिशन पार्टी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रही है, लेकिन उसको जो जिस तरह से आवाम में जो बात पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो बैंक फ्रॉड सामने आ रहे हैं, दूसरे स्कैम सामने आ रहे हैं, माली बदगुमानी का मामले सामने आ रहे हैं, उसके पीछे वजूहत क्या है। गौरव साहब, आपका सालार के न्यूज़ में खैर मकदम है। ये बताइए कि ये बैंक के जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, दूसरे भी जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो सामने आ रहे थे, क्या वजह क्या है? एक के बाद एक आ रहे हैं सामने। पिछले 7.5 साल में 5,35,000 करोड़ रुपया देश के बैंकों का लूट के धोखेबाज देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा 22,842 करोड़ का एक कंपनी करके चले जाती है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी चुप। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जब उस कंपनी के खिलाफ डीआरटी ने एक ऑर्डर दिया था 2018 में कि इस कंपनी से 13,975 करोड़ रुपया वसूल लिया जाए, तो 4 साल तक मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी उस ऑर्डर की अनदेखी क्यों कर रहे थे? जो इस कंपनी का जो प्रमोटर है ऋषि अग्रवाल, वो मोदी जी के साथ कोरिया में बिजनेस डेलीगेशन में क्यों जा रहा था? जो ऋषि अग्रवाल जो इस कंपनी का प्रमोटर है, वो वाइब्रेंट गुजरात जो समिट होती थी उसका प्रमुख चेहरा क्यों वो बन गया था? इन चीज़ों का जवाब दीजिए। क्यों फ्रॉड, इस कंपनी को फ्रॉड घोषित करने के बाद भी 2.5 साल तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी? ये कहाँ है ऋषि अग्रवाल? कहाँ छुप के बैठा है देश के लोगों का पैसा लेके? और ये पैसा 22,942 करोड़ रुपया, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। ये देश के लोगों का, करदाताओं का पैसा है, जो एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, जो पेट्रोल गाड़ी में 1 लीटर भी भरवाते हैं तो उसमें 35 रुपया टैक्स देते हैं, जो किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भराता है उसमें 40 रुपया टैक्स देता है। ये वो पैसा जब इकट्ठा होता है, ये भगोड़े वो पैसा लेके भाग जाते हैं। इन सवालों का जवाब भारत की सरकार को अपनी चुप्पी तोड़ के देना पड़ेगा। 2011, 12, 13 में जो है कांग्रेस पर जो है करप्शन के खूब इल्ज़ाम लगते रहे। अब यहाँ पे जो करप्शन के मामले इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही बड़ा है। उसके बावजूद भी जो है अब ये जो है स्टिक नहीं हो रहा है रूलिंग पार्टी पर, जैसा आप पर स्टिक हो रहा था कि आप बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह एक ही है, जिस दिन आप लोग इसको प्रमुखता से दिखाना और छापना चालू कर देंगे, उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी। और मुझे विश्वास है आप करोगे, मेरे को पता है आप करोगे, क्योंकि अंत में आप लोग सिर्फ और सिर्फ सच की लड़ाई लड़ते हो। तो आप जिस दिन इसको अपने फ्रंट पेज पे छापोगे, अपनी टॉप हेडलाइन की न्यूज़ बनाओगे, देश के लोगों को आप ये सारे कागज़ दोगे जो मैं आपको दे रहा हूँ कि डीआरटी के ऑर्डर की अनदेखी करके उस व्यक्ति से वसूली क्यों नहीं की गई, क्यों उसको सेफ एस्केप पास दिया गया कि वो देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाए, क्यों पिछले 7 साल में, 7.5 साल में 5,35,000 करोड़ का बैंक घोटाले हुए, बैंक फ्रॉड हुए, क्यों एक जो देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है उसको एक बाबा चला रहा है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको किसी ने नहीं देखा, क्यों उस बाबा के इंस्ट्रक्शन से सारी कार्रवाई हो रही है उस स्टॉक एक्सचेंज में? इन सवालों का जवाब देश की सरकार को, देश के लोगों को देना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर स्टेट के ही लोग ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसा आप देखते हैं? क्योंकि जितने नहीं, इसमें स्टेट के अलावा वो लोग हैं जिनका संबंध देश के प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट रहा हुआ है। ये बात सच है। भले ही वो छोटा मोदी हो, नीरव मोदी हो, भले ही वो प्रधानमंत्री जी के शब्दों में हमारे मेहुल भाई हो, भले ही वो संदेशरा हो, चेतन संदेशरा हो या नितिन संदेशरा हो, जिनका प्रधानमंत्री से कोई जमाने में कुछ समय पूर्व एक आत्मिक संबंध था, वो उस बात का भी जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को बाहर आके देना पड़ेगा। ये इलेक्शन जो हो रहे 5 स्टेट में, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये जो बड़े बड़े फ्रॉड्स सामने आ रहे हैं उसको इशू नहीं बना रही, करप्शन को इशू नहीं बना रही। हम तो बना रहे हैं, एक्शन नहीं मिलता है? हम तो बना रहे हैं। हमने तो पंजाब में भी इसको इश्यू बनाया,
एबीजी शिपयार्ड जो देश के लोगों का पैसा लेके भाग गया, उस इश्यू को हमने प्रमुखता से उठाया। हमने चंडीगढ़ में भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इश्यू पे चंडीगढ़ में ही की। तो इन चीज़ों को हम तो प्रमुखता से उठा रहे हैं, बस आपका थोड़ा सहयोग मिल जाए तो ये इन चीज़ों को सरकार को उत्तर देना पड़ेगा। आखिरी मेरा सवाल ये है कि एक छोटा सा इशू था, हिजाब का इशू, एक लोकल इशू था, अब वो बहुत स्नो बॉल हो गया है अरब कंट्रीज में भी जो है, तो उसका समस्या ये है कि इश्यू होना चाहिए था जॉब का और वो बन गया हिजाब का। समस्या ये है, हम युवाओं की जॉब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार जो है, जो सरकार चला रही जो पार्टी है, वो हिजाब की इश्यू पे अपनी बात कह रही है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रमुखता से जो लोग इस इश्यू को प्रमुखता से दिखाते हैं और जो दूसरे महंगाई का इश्यू है, बेरोजगारी का इश्यू, उसको कम करके दिखाते हैं, वो भी जिम्मेवार है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। ये थे गौरव वल्लभ, कांग्रेस के तर्जुमान, जो बता रहे थे कि फ्रॉड का जो इशू है, स्कैंडल का जो इशू है, वो इलेक्शन में बिल्कुल बन रहा है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, कांग्रेस के ऑफिस, नई दिल्ली।